Failure is not the end, it is a lesson. सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या करूँ? अगर रिसोर्सेज से सफलता मिलती तो अमीर ही महान होते। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। एक अच्छा नेता असफलता में ढाल बनता है और सफलता में सीढ़ी। The future of a nation lies in the dreams of its youth. क्या आपने कभी सोचा है कि एक अखबार बेचने वाला बच्चा पूरे देश का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी, असफलता और ताने किसी इंसान को तोड़ने की जगह उसे इतिहास बना सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। आज की कहानी हर उस इंसान की है जो हालातों से हार नहीं मानता। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सन 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक छोटा सा घर, ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन संस्कार बहुत बड़े। अब्दुल कलाम अपने पिता के साथ सुबह सुबह मस्जिद जाते और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, कलाम काम कर रहे होते। लेकिन एक बात खास थी, उनकी आंखों में सपने थे। सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। लोग कहते थे ये लड़का ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, गरीब का बच्चा क्या साइंटिस्ट बनेगा? लेकिन कलाम ने एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी, हालात तुम्हें रोक नहीं सकते अगर तुम्हारी सोच उड़ना जानती हो। कलाम का सपना था आसमान को छूना। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना देखा। लेकिन पहला बड़ा झटका जब वो IAF एयरफोर्स के पायलट टेस्ट में सिर्फ एक नंबर से रह गए। सोचिए, इतना बड़ा सपना और इतनी बड़ी निराशा। लेकिन कलाम रोए नहीं। उन्होंने खुद से कहा, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ लेसन। यही सोच उन्हें इसरो तक ले गई। इसरो में कलाम ने वो कर दिखाया जो भारत ने पहले कभी नहीं किया था। SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार असफलता पूरा देश देख रहा था। पूरे देश के सामने टीवी कैमरे लगे थे। रिपोर्टर्स कलाम से सवाल पूछने लगे। लेकिन उस समय इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आगे आए। उन्होंने कहा, फेलियर मेरी जिम्मेदारी है, सक्सेस मेरी टीम की। अगले साल जब लॉन्च सफल हुआ, सतीश धवन ने कलाम को आगे बुलाया और कहा, अब सक्सेस तुम्हारी है। कलाम ने बाद में कहा, एक अच्छा नेता असफलता में ढाल बनता है और सफलता में सीढ़ी। लेकिन इस बार सफलता ने इतिहास लिख दिया। फिर आया DRDO और भारत की मिसाइल शक्ति। अग्नि, पृथ्वी, आकाश। दुनिया ने भारत को कमजोर नहीं, सशक्त देखना शुरू किया। और तभी देश ने उन्हें नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी सफलता के बाद भी उनमें अहंकार नहीं था। कलाम एक बार एक छोटे से गांव में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। एक लड़के ने सवाल पूछा, सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या करूँ? पूरा हॉल शांत हो गया। कलाम मुस्कुराए और बोले, अगर रिसोर्सेज से सफलता मिलती तो अमीर ही महान होते। लेकिन इतिहास बताता है, महान वही बने जिन्होंने हालातों से लड़ना सीखा। फिर उन्होंने अपनी उंगली उस बच्चे की तरफ की। तुम गरीब नहीं हो, तुम संभावनाओं से भरे हो। उस एक वाक्य ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी। कलाम राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। वही सादगी, वही साधारण कपड़े, वही मुस्कान। न उनके पास बैंक बैलेंस का घमंड था, न पद का। उनका असली धन था ज्ञान और चरित्र।
कलाम कहते थे, अगर चरित्र नहीं है तो सफलता बेकार है। आज की दुनिया जहां लोग दिखावे में जीते हैं, कलाम सच में जीते थे। जब कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में एक चर्चा हुई। कहा गया, अब आपको नई लाइफस्टाइल अपनानी होगी। कलाम ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही रहूंगा जो मैं पहले था। उनकी अलमारी में कुछ ही कपड़े थे। उनकी संपत्ति में कोई बंगला नहीं, कोई सोना नहीं, सिर्फ किताबें। जब वे राष्ट्रपति पद से हटे तो उनके बैंक खाते में बहुत कम पैसा था, लेकिन देश के दिल में उनकी जगह अमूल्य थी। कलाम का सपना था विकसित भारत, लेकिन वो जानते थे कि देश सरकार से नहीं, युवाओं से बनता है। वो हर स्टूडेंट से कहते थे, ड्रीम बिग, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शंस। वो कहते थे, नौकरी ढूंढो मत, नौकरी देने वाले बनो। आसान रास्ता मत चुनो, सही रास्ता चुनो, क्योंकि महानता आराम से नहीं, संघर्ष से आती है। 15 जुलाई 2015 कलाम पढ़ा रहे थे, जीते जी ज्ञान बांटते हुए उन्होंने दुनिया छोड़ दी, एक शिक्षक की तरह, एक साधारण इंसान की तरह। लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। अगर आप गरीब हैं, कलाम आपको हिम्मत देते हैं। अगर आप असफल हुए हैं, कलाम आपको उठना सिखाते हैं। अगर आप सपने देखते हैं, कलाम आपको उड़ना सिखाते हैं। याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। अब सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर कलाम कौन थे, सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर के कलाम को जगाने के लिए तैयार हैं? और अब जब ये कहानी अपने अंत की ओर है, तो एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक राष्ट्रपति थे, सिर्फ एक वैज्ञानिक थे? नहीं, वो एक सोच थे, वो एक आग थे, वो एक उम्मीद थे, एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि हालात तुम्हें छोटा बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हें महान बना सकती है। कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा है। आज भी किसी छोटे से कमरे में बैठा कोई बच्चा सपने देख रहा है। आज भी कोई युवा असफल होकर खुद को कमजोर समझ रहा है। अगर आप उस बच्चे में या उस युवा में खुद को देखते हैं, तो याद रखिए, अगर कलाम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने कभी कहा था, मेरे बाद मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरे विचारों को जिंदा रखना। आज अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सपने देखने की, जिम्मेदारी मेहनत करने की, जिम्मेदारी कभी हार न मानने की। आज फैसला आपको करना है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या इतिहास लिखेंगे? क्या आप सिर्फ नौकरी ढूंढेंगे या रोजगार देने वाले बनेंगे? क्या आप बहाने बनाएंगे या भविष्य बनाएंगे? क्योंकि भारत को एक और दर्शक नहीं चाहिए, भारत को एक और डॉक्टर कलाम चाहिए, और शायद वो कलाम आप ही है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर डॉक्टर कलाम के शब्दों ने आपको थोड़ा सा भी मजबूत बनाया हो, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यहां कोई शोर नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा सिर्फ हौसला, सच्चाई और आगे बढ़ने की ताकत। क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब किसी के सपनों को उड़ान दे सकता है।